अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होप यू डिड वेल। NBPS 5 to 15 ग्रेजुएशन ऑब्वियसली जो कैटेगरी की टेस्ट थी, और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसी का ऑब्वियसली पोर्शन था जो मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का और जनरल नॉलेज का स्पेशली, और मैथमेटिक्स का भी और कंप्यूटर का भी। उससे ऑब्जर्वेशन है कि आप लोग नेक्स्ट पे आप लोग कैसे करें। ठीक है ना? ऑब्वियसली किसी के मतलब किसी का जो टेस्ट है वो 4 दिन बाद है और किसी का 3 दिन बाद है। सो दे आर ऑब्वियसली वर्किंग हार्ड फॉर दैट एज वेल ना। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ऑब्वियसली हम लोग BPS 5 to 15 जो ग्रेजुएशन टेस्ट के अलावा मतलब कैटेगरी के अलावा जो मैट्रिक और इंटर की है उसकी हम लोगों ने एडमिशन भी अनाउंस कर दी है, क्योंकि अभी तो अलग पता गया होगा, और उसके बाद हम लोगों ने फी बड़ी कम रखी है। ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। एंड बट अभी जो है ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों ने जो फेस किया है आज के मैथमेटिक्स टेस्ट में। सो देखिए, मैथमेटिक्स टेस्ट में आप लोगों की जो सिंपल टॉपिक्स है ना, जैसे कि सिंपल अरिथमेटिक है। अब अरिथमेटिक के रिलेटेड तो आया, बट वहाँ पे रेडिकल के वाले से थे, मतलब अंडर रूट जो होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है वो लोगों ने जो है वो बड़ा फेस किया है। थे सिंपल मगर उसमें बड़ा क्रिटिकल फेस करना पड़ा लोगों को, हमारे लोगों को। तो वो चीज़, एंड उसके बाद नंबर सिस्टम वर्ड प्रॉब्लम्स के हवाले से, अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग के हवाले से। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि आज टॉपिक आया था, जैसे मतलब आया था तो कल ही वैसे ही आ जाए। असेंडिंग डिसेंडिंग से मुराद ये होता है कि यू हैव टू लेट मतलब अदर्स नो के ग्रेटर कौन सा लेस कौन सा। विच देखिए, जैसे कि वहाँ पे टेस्ट आ गया, मतलब टेस्ट में आ गया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर ना। यहाँ पे आई थिंक ऐसा ही है, मेरे पास खुला हुआ है इधर लैपटॉप में। तो यहाँ पे ऐसे ही सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट में तो ऑब्वियसली बताना था ना कि आप लोगों को ग्रेटेस्ट कौन सा है, एंड उसी में से ऑब्वियसली जैसे कि इफ जो 43 क्वेश्चन था, इफ 7x + 3 = 24 देन द वैल्यू ऑफ 5 - 4x इज व्हाट। ये तो बेसिक होता है। अब जैसे कि वो मतलब नंबर 42 पे रेडिकल का था। रेडिकल में 25 पावर -1 प्लस फिर रेडिकल में 100 पावर -1 था। अब इसी को भाई एक्सपोनेंशियल रूल लग रहा है अंदर, तो वो लगा के कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद में रखना होंगी। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो टॉपिक मैं बता रहा था, जो कि आप लोगों को ऑब्वियसली LCM HCF का आया था, मतलब HCF ऑफ, ये तो नंबर का था सिंपल, मतलब नेचुरल नंबर का, बट यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर रेशनल नंबर, मतलब 3/2 एंड 5/3 का जो है वो HCF क्या होगा इसकी, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अच्छा, हम लोग खुद लेक्चर्स बनाते रहते हैं, सारी चीज़ें हल करवा रहे होते हैं, बट अभी टाइम नहीं है ना कि आप लोग इतने सारे लेक्चर्स देखें टॉपिक्स के, मगर शॉर्ट पे इन पे फोकस करना है आप लोगों ने। और उसके बाद इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस अभी देखें एक आ गया इक्वेशन पे। अब यही तो इक्वेशन पे था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इक्वेशन का वो ऑब्वियसली 7x + 3 = अगर 24 है तो 5 - 4x क्या होगा, ये भी इक्वेशन का पार्ट है। एंड आफ्टर दैट एक और इक्वेशन का आया था कि मतलब 7x + 4 = -49 + 5x देन 2x - 14 = what। ये भी एक सवाल बड़ा अच्छा है, ये भी इक्वेशन का सवाल है, बट सम ऑफ यू डिड नॉट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो उसके बाद एक और एक्सप्रेशन का आया था। एक्सप्रेशन देखिए, ये लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज मतलब सर्किल पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट थी, सर्किल उसको किया हुआ था, उसको बताना था कि एक्सप्रेशन है या क्या है। भाई सिंपल सी एक्सप्रेशन दी, यू हैव टू जस्ट रिस्पॉन्ड अ क्वेश्चन की एक्सप्रेशन है। अब लिखें, सर्कल में लिखा हुआ था 7x + 9, तो ये क्या है? सवाल था 7x + 9 = 40 था, मगर सर्कल 7x + 9 को किया गया था, वो तो एक्सप्रेशन दी। ठीक, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमारे यहाँ, मतलब कि 2 इक्वेशन गिवन होती है, x और y की वैल्यू मतलब बतानी होती है, मगर वहां पे सिर्फ आपको y का पूछा गया था। तो ये चीजें आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बताना होती है। परसेंटेज का जैसे कि आखिरी सवाल आए थे ऑब्वियसली परसेंटेज के हवाले से, तो वो भी आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट थे परसेंटेज के। जैसे कि यहाँ पे वही कहा गया था ना कि आई थिंक इधर ही है, अच्छा एवरेज का आया था, एवरेज का भी आया था। लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज फॉर बाइसाइकिल इज परचेज फॉर Rs 8,000 एंड सोल्ड एट 25% गेन, द सेलिंग प्राइस वुड बी व्हाट। बड़ा परसेंटेज का अच्छा हम लोग करवाते हैं सॉल्व, तो ये जब आप लोगों को आना चाहिए था। एवरेज का आया था, ठीक है, एवरेज के हवाले से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, 58 नंबर था। लीस्ट का भी असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया। लीस्ट कौन सा है? 0.25 है, 1/4 है, 2/11 है, या 11% है। देखिए ये सवाल बड़े अच्छे थे, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, पोर्शन था आप लोगों का, किसका पोर्शन था आप लोगों का? मैथमेटिक्स का।
अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे ज़्यादातर आप लोगों के MS वर्ड जो है उस पर जो उसमें फिर पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आ जाता है, इसके सवाल बड़े अच्छे आए थे। उसके बाद आप लोग की लैंग्वेजेस भी आए थी, शॉर्ट कीज़ स्पेशली मैं बता दूं थोड़े बहुत आप लोगों को कैसे कैसे आए थे। देखिए कंप्यूटर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज ऑपरेशन ऑब्वियसली आप लोगों को वर्ड फील्ड में आता है, तो वर्ड फील्ड में कर देते आप लोग। अच्छा, उसके बाद है कि विच वन कैन बी यूज एज वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वाटर मार्क यूज करें ऑब्वियसली, देखिए ना, तो वाटर मार्क के लिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन था टेक्स्ट इमेज बोथ ए एंड बी एंड नन, ठीक है ना। वाटर मार्क में टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास ऑब्वियसली पैराग्राफ मार्क जो कोटेशन था, मतलब मार्क, तो फॉर्मेटिंग के लिए इंडिकेट किस चीज को करता है, वो भी MS वर्ड में का पार्ट है। शॉर्ट कीज देखिए विच ऑफ दीज कीज आर यूज टू अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर टू सिलेक्ट सेल्स इन MS एक्सेल, कीज का ऑप्शन है, तो शॉर्ट कीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड जैसे कि लास्ट में था कि बट व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस रेदर दैन इंटरनल मशीन कोड और असेंबलर लैंग्वेज। लैंग्वेज का सवाल आ गया, तो याद रखिएगा ऐसे वैसे सवाल आप लोगों के लिए आते रहेंगे और यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इस्लामिक स्टडीज पे या आप लोगों को ऑब्वियसली एक पार्ट है मतलब जो करंट अफेयर के हवाले से। देखिए करंट अफेयर में क्या क्या आया था, लेट्स से कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, करंट अफेयर में ये है कि कंटिनेंट कौन सा पॉपुलेटेड है। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज अभी कौन सा है, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज, ये करंट अफेयर में आ रहे थे इन्होंने दिए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन GK और करंट अफेयर उन्होंने मिक्स कर दिए थे, बल्कि लिखा हुआ है करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज दोनों साथ लिखे हुए हैं, साथ ही दिए उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध, ये तो पता होना चाहिए, साथ सिंधी आई हो सके तो खबर पवे। अच्छा, उसके बाद हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली एवरीडे साइंस था। अब एवरीडे कितनी तो तैयारी कर रहे हैं कि ये आप लोगों को आने चाहिए। When the moon comes in front of sun and blocks most of the sun's light from reaching the earth is known as, क्या कहा जाता है उसको। ये सवालात थे, एवरीडे साइंस के सवालात हैं। और उसके बाद है कि कह रहा है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू लाइट सोर्स द शेडो गेट्स, लाइट सोर्स के जितना करीब आ जाता है, लाइट है मिसाल के लिए बल्ब है, बल्ब के आप जितना करीब जाएंगे आप ओपेक हैं बिकॉज यू मेक अ शेडो, जितना करीब जाएंगे शेडो तो उतना ज्यादा बनेगा ना, देख लें। अच्छा, उसके बाद है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टी कौन सी है, गैसेस हैव नॉट इंडिफिनिट शेप, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। गैसेस हैव मतलब इनडिफिनिट वॉल्यूम, गैसेस हैव डिफिनिट वॉल्यूम, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। भाई इनमें से आप लोग सिलेक्ट करना, गैसेस की प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए थी ना। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, वेपराइजेशन का क्वेश्चन था, ये चौथी ग्रेड में पढ़े हुए साइंस में, 5वीं ग्रेड में साइंस में पढ़े हुए हैं। अब ये सारी चीजें आप लोगों को तो ऑब्वियसली साइंस चौथी 5वीं तक तो आना चाहिए ना, चौथी 5वीं तक तो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, एडवांस में चले जा रहे हैं। भाई एडवांस में ना जाओ, चौथी से लेकर 8वीं मतलब ग्रेड तक के लिए हैं। तो यू मेक श्योर के यू आर गोइंग थ्रू योर सिलेबस। आप लोग बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहे हैं मगर आपका सिंटेक्स का सिलेबस बड़ा रिच पड़ा हुआ है, उसको तो कोई देखने के लिए रेडी नहीं है। सो मेक श्योर के यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर फ्रॉम योर टेक्स्ट। सो इंशाल्लाह साथ हैं और होप्स हो कि हम लोग इंटरमीडिएट और जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है उसकी जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल लिमिटेड फी के साथ हम लोग इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, फिर साथ हैं इंशाल्लाह। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नेक्स्ट मतलब टेस्ट। जो अगर आप लोगों ने ये कैटेगरी में अभी तक ग्रेजुएशन के नहीं दिया है तो अगर 2-3 दिन लेट है इन चीज़ों पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करें, बट थोड़ा डिफरेंटली करें, ज़रूरी नहीं ऐसे ही आ जाएं, थोड़ा डिफरेंटली करें, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।